ठीक होंगे। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है, वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो चाइना का प्रेशर है, ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सब ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है, वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है, वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और जाहिर बात है, उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है, ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं, उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक हाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपेयरेंस है, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है, पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी, तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से। लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली, और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी, आप इस पर परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है, इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट, एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक वो लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज रह गए हैं, तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35। आप देखिए, जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है, तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी। ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जैसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है, वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है, और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया, जिसे आप देखें ना, FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें। ठीक है, सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए, तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे, सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं इन एडवांस। सो अगर इंडिया जो है वो उसको जब देखता है चाइना को, तो वो समझता है कि वी नीड F-35। जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है, हमारा इनके साथ मुकाबला है, हम इन्हें मैनेज कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो F-35 जब देता है तो वो बहुत सारी कंडीशंस और ये चीजें वो लगाता है। अब F-35 एक स्टेल्थ एडवांस सेंसर्स हैं, ठीक है जी, और एक समझ लें इसके अंदर एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर है, ठीक है जी, 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर है कि ग्लोबल एंटरप्राइज है, और लॉकहीड मार्टिन फैक्ट्री जो है वो उसकी ये समझ लें एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट क्रिएट की, कहने को याद है कि 2.5 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की। अब लॉकहीड मार्टिन जो है वो जारी बात है इंडिया के अंदर भी आ रहा है,
ठीक है? सो इंडिया को ये सारी की सारी बड़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता या शायद सोच भी नहीं सकता। क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो हमें बहुत कुछ देते तो हैं, लेकिन मैं बार-बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि चाइनीज़ ठीक है, वो कहते हैं जी कि हम 21st सेंचुरी के हवाले से अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि चाइनीज़ जो वेपनरी है या चाइनीज़ इक्विपमेंट है दैट इज़ नॉट वॉर टेस्टेड। F-35 जो राफेल जो था सॉरी जो JF-17 थंडर था, उसका ये है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर खुद मिलके काम किया हुआ है। पाकिस्तानी इंजीनियर, साइंटिस्ट, एयरफोर्स के लोगों ने वो किया हुआ है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये किस हद तक कारआमद है, कहाँ पे ये कितनी चलती है, क्या होता है, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये समझ लें कि लार्जली ये जो F-35 अगर इंडिया को आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें उनको बहुत एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा वो करता है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगाता है, ठीक है जी। अब लॉकहीड मार्टिन जो है कहते हैं कि जो